जी, हम जैसे ये एक बनाएंगे टाइपोग्राफी लोगो। इसके लिए हमने स्टार्ट किया। ये हमने फ्रीलांसर की नेम लिख लेते हैं। इसको हमने आउटलाइन में कन्वर्ट किया। अब आउटलाइन में कन्वर्ट करने के 2-4 तरीके हैं। मैम कैसे आई कन्वर्ट डोंट किया आउटलाइन? सॉरी, आउटलाइन में कैसे कन्वर्ट किया? सिंपल हमने टेक्स्ट लिखा, राइट क्लिक किया एंड जस्ट 1 सेकंड अगेन कर लेते हैं। ये टेक्स्ट कौन सा है मैम? फ़ॉन्ट पूछ रहे हैं आप? जी जी। इम्पैक्ट। ये देखिए ये ये अब हमारे डिफॉल्ट पास। होता है ना इम्पैक्ट वाला? जी ये डिफॉल्ट होता है ना उसके अंदर, ये इम्पैक्ट वाला नहीं, आई फॉन्ट? थिंक सो इंस्टॉल किया हुआ मैंने। तभी मैं कह रहा था कितना वो है बोर्ड, ये वैसे जी नहीं आता। हाँ जी, फ़ॉन्ट्स मेरे पास भी पड़े हैं, अगर आपको चाहिए हुए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मेरे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स पड़े हैं। काइंडली वो लिंक शेयर कर दीजिएगा उसकी। जी, मैं सर को दे दूँगी, सर आपके साथ मेल का लिंक शेयर कर देंगे। और वैसे भी अगर आप सिंपली जो भी आपको नेम हो फ़ॉन्ट का अगर पता हो, या आप लोग चाहें कि आप कैसे फ़ॉन्ट फाइंड करते हैं, लाइक जैसे मैंने लोगो वाली क्लास में कहा था कि लिखें तो वो आ जाता है फ़ॉन्ट नेम साथ फ्री फ़ॉन्ट लिखे, द फ़ॉन्ट है एंड फ्री फ़ॉन्ट 101 फ़ॉन्ट 1001 है, वो वेबसाइट्स हैं, वहाँ से मिल सकते हैं। एंड ये भी मेरे पास एक यू कैन से ह्यूज कलेक्शन पड़ा है फ़ॉन्ट्स का, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। थैंक तो यू मैम। ये टेक्स्ट हमने लिखा है। अब ये सिंपल टेक्स्ट है, इस पे हमने राइट क्लिक किया तो क्रिएट आउटलाइंस आया है। शिफ्ट कंट्रोल ओ, इससे भी आप कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की है। और जस्ट सिंपल राइट क्लिक करें, क्रिएट आउटलाइंस पे करें तो क्रिएट आउटलाइंस हो जाती हैं। अब ये हमारी आउटलाइंस है, इसका ब्लैक कलर है। अब इस पे हम देंगे एक ऑफसेट पाथ। ऑब्जेक्ट्स में जाएं, इधर देखिए पाथ है, आउटलाइन स्ट्रोक एंड ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ पे क्लिक करें, आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में प्रीव्यू को ऑन कर लें। जैसे ही आप ऑन करते हैं, देखिए वो ऐसे बैक साइड पे उसका बैकग्राउंड सा बन गया है। आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी जिनमें ये डबल लगा होता है, डबल भी लगा होता है और ट्रिपल भी लगा होता है। डबल अगर हो तो आप कह सकते हैं कि वो स्ट्रोक भी होता है और फिल भी होता है, लेकिन अगर ट्रिपल हो तो आप कहते हैं कि ये डबल स्ट्रोक है। डबल स्ट्रोक भी होता है और ऑफसेट पाथ भी होता है। ऑफसेट पाथ यहाँ से आप कितने पिक्सल्स पे रखना चाहते हैं, 5, हम 5 पिक्सल करते हैं लाइट। एंड हम देखते हैं कि 5 पिक्सल पे कितना बन रहा है। देखिए 5 पिक्सल पे उसने ऐसे बना दिया, हम रखते हैं 5 पिक्सल। एंड यहाँ पे है जॉइंट्स मीटर, यानी अगर आप साइड्स जो है थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आएगा, राउंड में रखना चाहते हैं, बेवल में रखना चाहते हैं, बेवल में थोड़ा सा और इफेक्ट आ जाता है, एंड मीटर में रखना चाहते हैं, हम मीटर रखेंगे एज फाउंड शेप। यहाँ से लिमिट्स, कितनी लिमिट्स पे आप रखना चाहते हैं, ये आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इफेक्ट उस पे अप्लाई होता है, हम कहते हैं हम 4 ही रखेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपके बन लिमिट से जाएगा। क्या है मतलब? सॉरी, हम लिमिट से क्या मुराद है? जितना इसके दरमियान में गैप आएगा, 2 फोन्स के बीच में जितना गैप होता है, यू कैन से डिस्टेंस। अब ऐसे ही जब आपके पास ऐसी है तो आप इसको कर लें, जो भी आउटलाइन है वो सारी सिलेक्ट, आप कंट्रोल प्लस जी करें। कंट्रोल प्लस जी करके आप इसको उठा के वाइट लगा लें एंड बाकी वाले को एक ग्रुप कर लें। ये आपके पास आउटलाइन का और उसका ग्रुप बन गया। अब हम आउटलाइन ब्लैक रखेंगे, लेकिन जो हमारी फिल कलर है वो हम वाइट करेंगे, या फिर हम रेड कर लें, जो भी कलर आप करना चाहें। देखिए आपके पास एक ऐसे इफेक्ट लग जाता है। लेकिन अगर हमारा कोई और फॉन्ट होता तो उसमें डिफरेंट शेप भी बन सकती थी। हम अभी वो भी एक और फॉन्ट भी अप्लाई करके, कोई और फॉन्ट लगा के जिसमें थोड़े कर्व्स वगैरह हों, एंड आपको वो भी मैं दिखाऊंगी कि कैसे वो कर्व वगैरह और उनको फिल आउट कैसे करते हैं। अब देखिए इधर ई के दरमियान में छोटे छोटे से गैप आ रहे हैं, तो इनको फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल पेन टूल लेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, और इसको हम ब्लैक कलर कर देंगे। ब्लैक कलर करने के बाद इस सारे को हम एक पाथ बना देंगे। विंडोज में जाके
पाथ फाइंडर में जाके हम इसको कंबाइन कर दें और ये एक पाथ बन जाएगा। अब ये सारा इसके बैकग्राउंड पे एक पाथ बन गया। अगर चाहें तो हम इसको ज़्यादा साइज भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा साइज देने से उसकी फ़ॉन्ट के हिसाब से शेप जो है वो ख़राब होती है। इसलिए हम अगर इसको इकट्ठा रीसाइज़ करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। इसको चाहे तो 300 हम करें। देखिए अब उसका कोई स्ट्रोक का इश्यू नहीं है कि अगर आप फ़ॉन्ट को लार्ज करे हैं तो स्ट्रोक के वो जो चेक एंड चेक वाला इश्यू है, इस लार्ज करने पे स्ट्रोक उसका लार्ज हो जाता है एंड स्मॉल करने पे भी वो लार्ज रहता है, वो बिल्कुल मिक्स अप हो जाता है, क्लियर ही नहीं, वर्ड क्लियर नहीं होता। तो वो अगर आउटलाइन में कन्वर्ट कर लिया जाए तो वो बेस्ट रहता है। और अगर आपके पास ऐसे टेक्स्ट है लाइक ये है हमारे पास फ्रीलांसर ही है, हम इसको करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे जाके एक्सपेंड किया ब्लैक में, ये अब हमारे पास एक्सपेंड हो गया। इस पे हम लगाएंगे स्ट्रोक येलो कलर का, इसका साइज हम रखते हैं फॉर एग्जांपल 6 ज़्यादा हो जाएगा, 4 कर लेते हैं 4। अब ये जो हमारे पास बना है इसका हम कैसे कर सकते हैं आउटलाइन? सिंपली हम जाएंगे ऑब्जेक्ट पे, पाथ पे, ऑफसेट पाथ। देखिए एक और हमारे पास थर्ड बन गया। इसको एज इट हम क्लिक करेंगे, Ctrl+G करें एंड इसको उठा के हम इसके नीचे लाना चाह रहे हैं, नीचे लेके आए एंड इसका हम कलर चेंज करेंगे जो हमने आउटलाइन स्ट्रोक बनाया है। फिर ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए अब ये एक और तरह का इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया है। हमने क्या किया, हमने वही फॉन्ट रखा, उसी को हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड के पास उस पे हमने स्ट्रोक लगाया, स्ट्रोक लगा के फिर हमने उसकी आउटलाइंस क्रिएट की, सॉरी ऑफसेट पाथ क्रिएट किया। ऑफसेट पाथ के बाद जो ऑफसेट पाथ वाला हमारे पास था ग्रुप, उसकी हमने आउटलाइंस जो है जो उसका स्ट्रोक है वो हमने ऑफ कर दिया, उसका फिल रखा। तो हमारे पास अब एक और डिफरेंट किस्म का इफेक्ट अप्लाई हो गया है कि अब एफ देखिए, एफ का जो इशू हो रहा है उसके सेंटर में फिर ब्लैक आ रहा है। ये ब्लैक कौन सा आ रहा है, ये हमारा नीचे जो हमने आउटलाइन लगाई है उस वाला ब्लैक आ रहा है। सेंटर में देखिए व्हाइट कलर का गैप नजर आ रहा है, जैसे ही बैकग्राउंड इसका ब्लैक बनेगा, अगर इसको हम ऑफ करके देखिए तो एक बैकग्राउंड एक पूरा पाथ बना हुआ है। तो ये हमारे पास ऐसे इशू होता है। अब अगर हम चाहें इसको फिल करना चाहें, यानी कि ये जो थोड़ा थोड़ा गैप है मिड में, लाइक एफ के दरमियान गैप है, ये नाइस लग रहा है, ये हम रखेंगे ऐसे ही। सी का भी हम फिल कर सकते हैं एंड ये भी हम फिल कर सकते हैं। अगर चाहें तो ऐसे रख सकते हैं, अगर फिल करना चाहें जैसे पेन टूल लिया, पेन टूल से इधर एक ड्रा करते हैं इतना ही पाथ, इतना पाथ ड्रा करके तो उसको उसके साथ हम फिल कर देंगे। इसको सिंपल ब्लैक करेंगे, इसका स्ट्रोक ऑफ करके आप एग्जैक्ट लेना होता है। आप रेक्टेंगल, अगर पेन से ना चाहे रेक्टेंगल से चाहें तो आप रेक्टेंगल टूल लें, सेम इसी साइज पे रख के या फिर शिफ्ट वगैरह प्रेस करके इसकी राउंड जो है उसको ऑफ करके आप चाहें तो इसके साथ इसको भी आप मर्ज कर सकते हैं एंड इसको देन हम बैकग्राउंड पे लेके आएंगे। एंड रेक्टेंगल हमारा छोटा था, कंट्रोल जी करेंगे, रेक्टेंगल का साइज हम इंक्रीज करते हैं। अगर आप कंट्रोल टी से कर लें या फिर ए को सिलेक्ट कर लें तो भी हो जाएगा। अगर आप इस तरह साइज दे लें तो भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगेन छोटा है, हम 35 करते हैं। अगेन छोटा है 38। अगर पेन से कर ले तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है कि आप ए टू जी एग्जैक्ट वही साइज ले सकते हैं। रेक्टेंगल से फिर आपको उतनी रेक्टेंगल लेनी पड़ती है
एंड देन आपको इसको मर्ज करना होता है। बैकग्राउंड पे लेके जाएं। अब चाहे तो आप इस बैक वाले पे एक और कलर अप्लाई कर दें, जरूरी नहीं कि आप बैक पे रखें, ब्लैक पे रखें, आप इसको रेड कर सकते हैं। ये 3 किस्म का आप पे इफेक्ट बन जाता है। यानी इसका बैकग्राउंड हमारे पास रेड है, उसके बाद हमारे पास इसकी आउटलाइन या स्ट्रोक यू कैन से कि येलो है, एंड उसके बाद ब्लैक है। इस तरह एक और चीज, अगर आप एक और टेक्स्ट हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये टेक्स्ट लिख लेते हैं फ्रीलांसर। अब ये मैं आपको एक और इफेक्ट बताऊंगी। कि कोई अगर पिक है, हमारे पास कोई पिक्चर है, कोई इमेज है, तो हम उसको कैसे टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं, ये आप लोगों को पता है? कि अगर हमारे पास ये क्लिपिंग टेक्स्ट मास्क है, से, जी क्लिपिंग मास्क। ओके, ये आपको पता है। और अगर हम इस पे कोई इसको कट आउट करना चाहे तो हम कैसे कट करेंगे? लाइक हम इसी फॉन्ट पे इसी कलर पे इसको 2 कलर अप्लाई करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? स्लाइस टूल। जी, स्लाइस टूल से भी, एंड जो थी क्लास आपकी लोगो वाली, उसमें मैंने बताया था आप इसको ना रेक्टेंगल टूल से भी कर सकते हैं। 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करके रेक्टेंगल टूल में भी कर सकते हैं, एंड लाइन टूल से भी कर सकते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, आप जिस तरह चाहें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो है ना इमेज वाला, उसकी वो 2 तरह से होता है। एक तो आप क्लिपिंग मास्क कह रहे हैं, उससे भी होता है, एंड ये नीचे आप देखें यहाँ पे ड्रॉ बिहाइंड, इस चीज से भी हो जाता है। क्लिपिंग मास्क से हम ट्राई करते हैं जरा। कोई हम फाइल का इमेज ले लेते हैं। अच्छा, क्लिपिंग मास्क में हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे। हम लोग टेक्स्ट को एक्सपेंड करेंगे, राइट? क्लास यस मैम। यस ओके, यस मैम। हम एक्सपेंड करने के बाद क्या करेंगे? मैम टच से भी किया नहीं है, शेप में किया हुआ है क्लिपिंग मास्क। टेक्स्ट पे किया नहीं, अच्छा आपने कहा क्लिपिंग मास्क करते हैं। हम देखते हैं, हमने टेक्स्ट को कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। अब हम जाएंगे जस्ट 1 सेकंड। हम इधर एक इमेज लेके आते हैं, हम देखते हैं क्लिपिंग मास्क टेक्स्ट पे होता है या नहीं होता। ये हम फाइल लेके आते हैं अपने एआई में, और इसको हम देते हैं साइज। अच्छा, क्लिपिंग मास्क कैसे करते हैं? शेप को सिलेक्ट करते हैं, देन क्या करते हैं? मैम दोनों शेप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। Okay. जिस शेप पे क्लिप मास्क करना वो ऊपर रखते हैं नीचे रखते हैं? ऊपर। मैम जो शेप क्लिप ऊपर रखना होता ओके, ऐसे कि नीचे हमने टेक्स्ट रखा, ये एक शेप है, और ऊपर हमने
इमेज रखा। अब हम इसको क्लिप मास्क करेंगे। ये क्या कहता है? हुआ तो कोई सिलेक्ट नहीं। दोनों को क्लिप मार सिलेक्ट हो रही है उसके ऊपर। इमेज ऊपर रखेंगे, इमेज ऊपर रखेंगे, जी इमेज ही ऊपर है लेकिन हुआ तो कोई नहीं। एक्सपेंड नहीं किया गया। एक्सपेंड भी किया हुआ। अगर आप कहते हैं तो हम इसको पाथ भी कर लेते हैं। कन्वर्ट टू शेप नहीं करना। मैम दोनों को सिलेक्ट करेंगे। दोनों को भी सिलेक्ट किया है। ये देखें मैम ये इमेज दोनों ऊपर सिलेक्ट। रखी हुई है नीचे रखी हुई है? पहले इसे जी शेप में कन्वर्ट करना पड़ता है। शेप में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप मुझे बताएं। इमेज ये हम को मैडम नॉट ऑब्जेक्ट में, किसमें? इमेज को उसको सॉरी टेक्स्ट को आपने उसमें कन्वर्ट करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में या चलिए अब मैंने ऑब्जेक्ट में कर दिया। हुआ तो फिर भी कोई नहीं। मैम इमेज फ्रंट पे रखनी है। इमेज फ्रंट पे ही है, देख सकते हैं आप। सॉरी मैम बैक पे। वो जो जिसमें क्लिपिंग मास्क करना होता है वो ऊपर होती है। जी जिसमें क्लिपिंग मास्क करना है वो ऊपर होती है। चलिए हम इस तरह देखते हैं। अब क्या, ये तो कोई नहीं हुआ, ये तो शो ही नहीं उसने करवाया, ये तो उसने आउटलाइन बना दी है। अब क्या करेंगे? शेप पे तो इस तरह हो जाता है। जी शेप पे हो जाता है। अब ये देखिए हम एक और ट्राई करते हैं। ये करेंगे, सिलेक्ट करेंगे यहाँ से एंड हम जाएंगे फाइल पे, प्लेस पे। देखते हैं इस तरह होता है कि नहीं होता। हर काम को करने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। अब हमारे पास इमेज आ गया। हुआ ये फिर भी कोई नहीं, क्यों नहीं हुआ? हमने तो प्लेस मैम किया फिर भी नहीं। पहले एम नहीं करना जी पिक्चर को पिक्चर को क्या करना है? सॉरी प्लीज आप रिपीट कर दें। एडिट ओरिजिनल के साथ जो ऑप्शन आ रहा है एम्ड का, उसको पर क्लिक नहीं करना पहले पिक्चर से। मैम नई पिक्चर पे क्लिक करने के बाद पिक्चर पे क्लिक करने के बाद क्या करना है? इम्बेड करना है। यही आपने बोला? आप लोगों ने कोई टेक्स्ट क्लिपिंग वास्क नहीं किया क्या? सिर्फ शेप में ही किया, नो अभी मैम तक सिर्फ टेक्स्ट शेप का ही किए नहीं है। अच्छा फोटोशॉप में किया था। फोटोशॉप में आपने कैसे किया था? उसमें जो है ऐसे ही किया था जो सा मैम क्लिपिंग क्लिपिंग। मास्क किया था। क्लिपिंग मास्क के जरिए किया था। इससे मैडम ये जो सी पिक्चर है इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट तो नहीं करेंगे? कौन से ऑब्जेक्ट में? पिक्चर अच्छा अभी देखिएगा वो मैसेज क्या शो करवाता है। सॉरी कंट्रोल+C। वो कहता है कैन नॉट मेक क्लिपिंग मास्क, द टॉप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ पाथ, कंपाउंड शेप, अ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ दीज। क्या भला अब हम करेंगे? एनीवन को जानता है हम क्या करेंगे? पाथ में कन्वर्ट करेंगे किस चीज को? टेक्स्ट को मैम। कैसे कन्वर्ट करेंगे? टेक्स्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, अब हम इसको पाथ में कैसे करेंगे? इधर क्या ऑप्शन आ रहे हैं?
मैम ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ तो वो उसको बैकग्राउंड देने के लिए करते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू सब्जेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट किधर आएगा? आप बोले मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप मुझे बताएं कैसे करते हैं ना। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किस जगह पे है? मैम शेप में ही कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं बताएं ना आप। ऑब्जेक्ट्स के अंदर से आके। राइट क्लिक करें मैम एक दफा इसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर। अब टेक्स्ट तो हमारा कंपाउंड पाथ बन गया। ये वाला कैसे बन गया? देखिए ना, ये हो गया। क्यों हो गया? ना तो मैंने इसे ऑब्जेक्ट में किया है, ना मैंने इसे पाथ में कन्वर्ट किया। मैंने क्या मैम किया ना शेप कि में करने से हो जाता है। जी अच्छा, अब ये हो गया। अब मैं इसको आप लोगों के सामने करूंगी और साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? आपके सामने भी मैंने किया है ना, मैंने कोई और चीज ओपन नहीं की, आपके सामने इंटरफेस पे मैं कर रही हूँ। अब हम अगेन लिखेंगे। अच्छा मैं आपको ना एक शेप पे भी करके दिखाती हूँ कि शेप में कैसे करते हैं। पहले मैं आपको शेप पे करके दिखाती हूँ, फिर हम टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे सेम इफेक्ट। लाइक हम ये एक राउंड शेप ले लेते हैं जी। हम चाहते हैं कि जो हमारा ये फायर है ना वो इस राउंड शेप में आ जाए, राइट? यहाँ से हम अपना इमेज उठाते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं और इसका हम साइज कर लेते हैं लार्ज। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। आप जिस में इसे कन्वर्ट करना है वो ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे? मैम शेप ऊपर होगी। शेप ऊपर होगी। ऊपर। दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्लिपिंग मास्क कर देंगे। देखें, आप लोग बता रहे थे ये चीज, राइट? कि एक ये शेप ली एंड इमेज यस लिया, मैम। जिस शेप में कन्वर्ट करना है, क्लिप मास्क करना है, उसको ऊपर रखेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करके मास्क क्लिप कर देंगे। आप लोग बता रहे थे ये चीज टेक्स्ट पे हमने की, अप्लाई नहीं हुई, राइट? सेम ये यस। प्रोसेस हमने टेक्स्ट पे किया है ना, अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ? वो कहता था कि नहीं होगा। नहीं हो। जी, हम लेंगे ये चीज लेंगे, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों को सही नजर आए। इसको हम करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ये रहा। एंड एक्सपेंड के बाद हम इमेज को भी अपने को लाके यहाँ रख लेते हैं। इसके भी अब 2-3 वेज हैं, हम अभी करके देखते हैं कितने वेज हैं और क्या कैसे कैसे हम कर सकते हैं। अब जो हमारे पास ये है, इसको हम सिंपली दोनों को सिलेक्ट किया, क्लिप मास्क किया, नहीं हुआ, वो कहता है ऑब्जेक्ट चाहिए। हमने जिसमें कन्वर्ट करना है उसको हमने ऊपर रख के देखा, क्लिप मास्क किया, वो आउटलाइन बन जाती है। Ctrl+G किया। अब जो हमारे पास ये पड़ा है टेक्स्ट, जिसको हमने एक्सपेंड किया, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, कंपाउंड पाथ, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन? ऑब्जेक्ट में कंपाउंड पाथ, इसको करेंगे मेक। मेक करने से देखिए वो एक सिंगल पाथ बन गया। सिंगल पाथ के बाद दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं और करते हैं मेक क्लिप। अब देखिए बन गया आपके सामने। एनीवन जिसको समझ ना आई हो? Please can you repeat? ओके मैम सब। जी जी मैम ये कंपाउंड पाथ और वैसे पाथ में क्या फर्क? जी, कंपाउंड वन देखिए ना, अगेन मैं करवाती हूँ, जिन्होंने रिपीट का है उनके लिए इजी भी हो जाएगा। यही हम रख लेते हैं लोरिगन। ये देखिए, जब हमने इसके ऊपर इमेज डाला था ना एक्सपेंड के बाद, सबसे पहले हमने टेक्स्ट लिया, इसको हमने एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद अगर हम इसको करते हैं, देखिए इसमें मे का पाथ आ रहा है,
इसमें पाथ को ज्वाइन आ रहा है, एवरेज आ रहा है, आउटलाइन स्ट्रोक आ रहा है, औसत पाथ आ रहा है, रिलीज पाथ आ रहा है, डायरेक्शन, सिंपलीफाई में होता है कि अगर किसी शेप में किसी ऑब्जेक्ट में ज्यादा सारे ये आ रहे हो ना पॉइंट्स, जिसको यू कैन से कि ये जो डॉट्स हैं वो, तो उनको सिंपलीफाई करना यानी उनको कम करना, सिंपल से सिंपल फॉर्म में कम से कम एंकर पॉइंट्स लेके आना, एड एंकर पॉइंट्स रिमूव। इसमें कहीं भी हमारे पास मेक पाथ नहीं आ रहा। कंपाउंड पाथ होता है जो भी चीज होगी ना उसको ये एक सिंगल पाथ बना देगा, एक सिंगल यू कैन से एक सिंगल शेप, जैसे वो शेप है ना राउंड वाली, ऐसे ये एक शेप बना देता है। अगर किसी को रिलीज करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, पाथ को रिलीज करना है, हम कंपाउंड पाथ बनाएंगे। देखिए वो हमारे पास एक पाथ बन गया। अब दोबारा हम इसको रिलीज करते हैं और अगेन से उसने वो चीज शो करवा दी। अब हम कंट्रोल जी करेंगे, ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, इस पे हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड के बाद इसको हम कंपाउंड पाथ में जाके मेक करेंगे। उस पे पाथ में हमारे पास वो नहीं आ रहा था, हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे। जिन्होंने रिपीट कहा है उनको समझ आ रही है, प्लीज साथ साथ बताया करें कि समझ आ रही है। यस Yes. मैम। और जैसे पहले कहा कि शेप जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसको ऊपर रखें एंड क्लिप मॉस कर दें। अब आप लोग अगर जो सिस्टम पे हैं एक दफा अपने पास आप लोग क्लिप मॉस करें, आप देखिए आपके पास हो जाता है। कोई भी टेक्स्ट लिख लें, अपना नेम लिख लें, उसके ऊपर कोई भी इमेज डालें और देखें जरा हो जाता है। ऐसे आप लोग अपने प्यारे प्यारे नेम लिख के अपनी प्रोफाइल्स पे, लाइक आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है उसके कवर इमेजेस से लिए बना सकते हैं। ये एक बहुत मजे की चीज है। तो मेरी इसी तरह बनी हुई है, काफी सारे मेरे पास बने हुए हैं। लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं तो बहुत ज्यादा सारे बने हुए पड़े होंगे। ये देखें, ये मैंने डिफरेंट नाम्स लिखे हुए हैं मेरी फेसबुक प्रोफाइल के हिसाब से, अंदर अपने ओरिजिनल नेम के हिसाब से। ओपन हो रहा है, अभी लोडिंग में है ये। जरा इसका साइज लेंथ आई थिंक सो, इसलिए देखें एक कूल सा पाथ इफेक्ट मैंने इस पे लगाया हुआ है और बैकग्राउंड भी लगा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, एक बिल्कुल सिंपल सा है नाइस सा, ये देखें ये सारा आप लोग भी कर सकते हैं और उसको मैम आउटलाइन भी ये दे सकते आउटलाइन आपने खुद की हुई है इसमें, ये हैं। ब्लैक जी कलर की आउटलाइन भी हल्की मैं सी। आपको बताने लगी थी कि आउटलाइन भी आप दे सकते हैं इसी तरह। ये देखें इस पे भी है, इस पे एक वो क्या कहते हैं पिजन कबूतर जो होता है उसके हिसाब से है आई थिंक सो। ये मैंने खुद अपने हाथ से नहीं बनाई, मुझे बना के गिफ्ट किए गए हैं जो मुझे आते हैं सारे, मैंने खुद भी ट्राई किया जो अपने नेम से है ना। ये चीज मैंने खुद बनाई हुई है, इधर पड़े होंगे। ये चीज जो मैविश लिखा हुआ ये मैंने खुद बनाया हुआ, जो मुस्कान लिखा हुआ ये मुझे गिफ्ट किया गया था, ये मैंने खुद बनाए हुए हैं, सेम चीज है। एंड ये अब देखें ना, अगर आप देखें ना इसके नीचे थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है जैसे ना शेडो है, चीज के नीचे थोड़ा सा ना शेडो, जैसे दीवार पे कोई चीज लगाते हैं तो उसका थोड़ा सा नीचे बैकग्राउंड पे शेडो नजर आता है ना। ये शेडो बेसिकली मैंने आज आपको करवाने का सोचा था। तो अब देखें ये जो फ्रीलांस लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये थोड़ा उभरा उभरा सा नजर आए ना, इसका साइज थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ये देखें, अब इसको हम जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसके नीचे शेडो आ रहा है, तो ये शेडो लगाना आपको आता है? फोटोशॉप में आता है। जी यहाँ से नो यहाँ भी मैम। सीखते हैं। जी जी मैम ये तो जो पिक हम लगाते हैं ये तो रास्टर बेस है, तो कलर तो नहीं होती, तो अगर जूम करें ये पिक्सलेट नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। आप इसमें बना रहे हैं क्योंकि आपने पाथ में कन्वर्ट किया है, तो ये इस पे कुछ भी नहीं होगा। ये बेसिकली प्रिंट के लिए तो थोड़े ना यूज होते, प्रिंट के लिए तो बहुत रेयर है ये कि कुछ ऐसा यूज हो। ये डिजिटल के लिए यूज होता है, प्रिंट इसके लिए स्क्रीन के लिए यूज होता है। लाइक जैसे ये मेरे है ना ये नेम के, या मेरी उधर मैंने फेसबुक कवर लगाया हुआ है, या अपने फाइवर पे एक जगह लगाई हुई है। अगर आप दूसरा मेरा फाइवर का भी देखा तो उधर मेरा नेम लिखा हुआ है, ऐसे ही ये लगा सकते हैं। या जहाँ भी आप चाहें, आप अपना फेसबुक का जो वो कवर प्रोफाइल कवर होता है उस पे आप ऐसे अपना नेम प्यारा सा लिख के उस पे इफेक्ट्स लगा के तो आप लगा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं।
ये सारे ये इसमें एडोबी इलस्ट्रेटर में हुआ है सारा काम। ये इधर मैं खुद कोई नहीं हुई है ना, समझिएगा कि मैं खुद हूँ, जो ये मैंने नेट से उठाई हुई है पिक्स। ये देखिए अब हम इस पे वो शेडो अप्लाई करेंगे। सिलेक्ट किया, इफेक्ट्स ऊपर जहाँ व्यूज है, विंडोज है, यहाँ इफेक्ट्स आ रहा है। इसके साथ ये 3D है, कन्वर्ट टू शेप है, ये आप लोगों ने सारा कुछ कर लिया। नो मैम। पाथ फाइंडर नो आपका मैम। हो गया, पाथ बेसिक का बेसिक पाथ का टूल हो गया, पाथ का ऑफसेट पाथ आउटलाइन। ये अभी जो हमने किया है ना पाथ वाला ऑफसेट पाथ, ये उसी में आ जाता है। डिस्टोर्शन यहाँ से कुछ शेप्स बनती हैं, जो स्टिकर्स वगैरह मैं कह रही थी ना, वो चीज़ें यहाँ से बनती हैं। क्रॉप मार्क कर सकते हैं, रिस्ट्राइज कर सकते हैं। पाथ फाइंडर इसमें वही जैसे वो सिंपल है विंडो, वो वाली चीज़ है। स्टाइलाइज हम शेडो लगाएंगे स्टाइलाइज से। आप लोगों को ये याद रखना होगा। आप सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को जो भी जिस पे आपने अप्लाई करना है, इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे, ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। प्रीव्यू पे ऑन करेंगे, थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि ये एक इस पे हमने इमेज अप्लाई किया हुआ, तो वो थोड़ा सा अभी। आप लोगों को बैकग्राउंड शेडो नजर आया? यस मैम। यस यस मैम। मैम। अब यहाँ देखिए ऊपर है मल्टीप्लाई, ये होता है कलर मोड। नॉर्मल रखेंगे तो ज्यादा डार्क नजर आएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा लाइट नजर आएगा। फोटोशॉप में ये आपने देखे होंगे, स्क्रीन ओवरले, डार्कन, लाइटन। फोटोशॉप में आपने वो जो इफेक्ट्स हैं उसमें देखे होंगे ये चीज, स्क्रीन का ये चीज होती है। यहाँ से परसेंटेज ओपेसिटी, कितनी ओपेसिटी रखना चाहते हैं शेडो की। नीचे होता है एक्स ऑफसेट एंड वाई, यानी कि राइट से कितना रखना चाहते हैं, एंड अप्स एंड डाउन, राइट लेफ्ट से एंड अप एंड डाउन से, बॉटम एंड टॉप से। तो हम 7 रख के देखते हैं। और ब्लर, ब्लर कितना रखना चाहते हैं। अगर हम यहाँ कर दें ज्यादा, ये थोड़ा टाइम लेता है थोड़ा सा, देखें वो ब्लरी सा, बिल्कुल ब्लरी सा होगा, थोड़ा थोड़ा हमें लाइट सा नजर आ गया। अगर हम इसको और कम करें, हम रखेंगे 4 या 3, अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो ये इसी तरह कलर है, कलर कौन सा रखना चाहते हैं। मोस्टली शेडो जो होता है ना वो ब्लैक कलर का ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा हम इसको 6 कर लेते हैं ऑफसेट को, ताकि नाइस लगे। ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको बैकग्राउंड पे शेडो नजर आ रहा है, जैसे आपने मेरे नेम में देखा। अगर आप लेफ्ट राइट से देखें तो आपको थोड़ा सा एक शेडो नजर आ रहा होगा। यस मैम। अगर हम सेम इफेक्ट इस पे अप्लाई करते हैं, ये देखिए हम सिंपल इफेक्ट्स पे जाए, स्टाइलाइज पे जाएंगे, ड्रॉप शेडो करेंगे। एंड अगर एक दफ़ा बना लें तो वो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट पे भी हो सकता है अप्लाई। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा करें, देखें वो नीचे के ज़्यादा लेके आ रहा है। अगर इसी तरह हम देखें, बॉटम की तरफ था ये अब राइट की तरफ ज़्यादा लेके आएगा। इस तरह हम अगर ये जो मोस्टली सिंदरी वगैरह लगाई होती है ना, डेकोरेशन पीस लगाते हैं वॉल्स पे, तो उनके नीचे शेडो नज़र आ रहा होता है हल्का सा, या नेम किसी ने लिख के लगाया हो वॉल पे, तो वो सही उधर क्लियर होता है कि नीचे ना ऐसे शेडो सा है। कोई भी चीज रखें, जैसे आप मॉकअप में कोई फ्लायर लगाते हैं तो नीचे उसका शेडो शो हो रहता है, ये वही चीज है, वही शेडो है। आप जितना चाहे रखना चाहे रख सकते हैं यहाँ से। ये चीजें एक्सप्लोर करनी है आपने, इनमें बहुत मजे मजे की क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं। अब देखिए इस पे ये थोड़ा सा ना 3D लुक में भी आ जाता है। मोस्टली फ्लायर्स जो होते हैं ना, बैनर फ्लायर्स, उस पे ऐसा भी होता है कि क्लाइंट जा रहा होता है कि उसने सोशल मीडिया के लिए यूज करना होता है 800 px बाय 800 px। तो उसमें ना अगर कोई आप पिक्स उसकी डाल रहे हैं इस तरह, जैसे ये राउंड शेप में पिक्स है, तो इसके साथ एक आप वो लगा लें, स्ट्रोक लगा लें। स्ट्रोक के बाद आप इसका लगा लें, स्ट्रोक थोड़ा सा लगाने के बाद आप इसको कर सकते हैं, शेडो लगा सकते हैं, और वो एक नाइस इफेक्ट देता है अगर हम इस पे शेडो अप्लाई करें। वो थोड़ी सी ना ऐसे उभरी सी शेप देता है। देखें अब वो ऐसे, अगर हम वाइट पे इसको रख के देखें तो ये देखें उभरी उभरी सी शेप दे रहा है, यानी ऐसा लगता है जैसे 3D है ना बैकग्राउंड पे, कुछ ऐसा सा इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। ऐसे आप टेक्स्ट भी है, कोई भी चीज़ आप उस पे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये था इफेक्ट्स। मैम इसी तरह इसकी और आउटलाइन दी हुई थी, जी आपके नाम में आउटलाइन दी हुई थी टेक्स्ट की। जी आउटलाइन, ये देखें ना आपने सिलेक्ट किया, ये आउटलाइन, यस
यहाँ से आप हम ब्लैक करना चाहेंगे, ब्लैक रखते हैं। सॉरी इसने वाइट कर दिया, शायद वाइट सेलेक्ट था। ब्लैक की आपको नजर आई? स्ट्रोक अगर हम बढ़ाएं तो ये हम इसकी प्रॉपर्टीज में से भी जाके कर सकते हैं। आपको नजर आ रहा है ब्लैक है ना, तो उसका फायर का भी ऐसा है। इस पे जैसे मैंने रेड अप्लाई किया ना, अगर इसका थोड़ा साइज बड़ा करूं तो आपको नजर सही आएगा। देखिए आपको हल्का सा लाइट सा कलर का, ऑरेंज कलर का लाइन नजर आ रही होगी यस मैम आ रही। सर्कल पे। ऐसे आप इस पे ब्लैक है तो वो इस तरह थोड़ा, अगर इसको मैं साइज से बड़ा करूं तो आपको वो भी नजर आ जाएगा। ये देखिए आपको नजर आ रहा है आउटलाइन? यस ओके, तो ये था आपका इसमें था क्लिपिंग मास्क टेक्स्ट पे कैसे करते हैं। अब आपने इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी है। आई डोंट नो कि आप लोगों ने पहले ये किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, बट मुझे ये बड़ा मज़े का लगता है। मैंने कहा बच्चों को करा दूँ। तो और दूसरा ये शेडो वाला है, ये हमने किया। थर्ड वन अपवर्क किया। एंड फोर्थ चीज़ हमारी रहती है जो हम अभी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्लास एंड भी करनी है। अब हम मज़े मज़े की चीज़ें बनाएंगे। ये डाला हमने, एक इसको हमने फिल में कन्वर्ट किया। अब देखते हैं इसका क्या बनता है। हम गए स्टाइल्स पे, सॉरी इफेक्ट्स पे, एंड हमने किया डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट में हमने किया पिकर एंड बबल्स। प्रीव्यू हमने ऑन किया तो ये देखें इसका क्या बन गया, फूल बन गए हैं। आपको नजर आ रहा है? स्क्रीन शेयर है ना? यस मैम। ऐसे लीव्स बनाने मैम होते हैं ना मोस्टली फूल्स में। देखिए आप इससे जैसे भी करते जाएं वो डिफरेंट शेप्स बन जाती हैं। जो मर्जी आप बनाना चाहें इससे आप बना सकते हैं। आपने मोस्टली स्टिकर्स वगैरह पे देखे होंगे कैसी चीजें बहुत सी होती है ना। देखिए इस तरह आप कुछ भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं यहाँ से। हम एक कोड लेते हैं जल्दी जल्दी, इसका हम कलर रेड कर लेते हैं। इफेक्ट्स पे जाएंगे, डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, एंड जिगजैग हम करेंगे। यहाँ पे सारे इफेक्ट्स हैं जो आप चाहें कर सकते हैं। जिगजैग है। अब ये देखें इसका साइज, आप साइज कितना रखना चाहते हैं, छोटा बड़ा जितना साइज आप रखना चाहते हैं। एंड इसका ये एजेस जो है आपने ऐसे, अगर वो सन का बनाना हो, सूरज का बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आपने कोई स्टिकर देखा हो किसी ब्रोशर पे, किसी फ्लायर पे इस तरह बने होते हैं जिसमें ऑफर्स लिखी होती हैं, तो आप लोग इस तरह बना सकते हैं। इसका थोड़ा साइज और कम करते हैं ताकि थोड़ा और नाइस बन जाए। इसका 8 साइज रख लेते हैं। एंड अगर ये एब्सोल्यूट या रिलेटिव जो भी रखना चाहें, थोड़ा सा पाथ्स पे इफेक्ट्स हो जाता है। एंड इधर से आप कितनी इसकी रखना चाहते हैं, सेगमेंट्स कितना रखना चाहते हैं वो है। यहाँ से कॉर्नर स्मूथ करना चाहते हैं, देखो वो हो गए हैं। और अगर सेम रखना चाहते हैं तो हो गए हैं। इस तरह आप एक फाइल बनाएंगे, उसमें ऐसे प्यारी प्यारी सी चीज़ें बना के रख लें अपने पास, सेव जब आपको ज़रूरत हो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पास से इस तरह एक दो फाइल्स बना के रखी हुई हैं, जब मुझे ज़रूरत होती है मैं वो चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ। आप लोग भी अपने पास ऐसे ही चीज़ें बना के सेव कर लें, जब आपको ज़रूरत हो आप यूज़ किया करें। ये डिस्टोर्ट एंड इसमें है। अच्छा ये ना सिंपल है, ट्विस्ट कर रहा है। ये अगर जैसे आप ऐसे अगर सिंपल इससे करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही अप्लाई करता है, इफेक्ट अप्लाई करता है। इसका कोई खास यूज़ नहीं है, अगर आप ट्राई कर लें तो बेस्ट है। जस्ट फॉर ट्राई, कहीं में भी कहीं कभी ज़रूरत पड़ जाए ट्विक।
इसमें हम प्रीव्यू करते हैं। इसमें भी डिफरेंट शेप्स बन जाती हैं ऐसे ही कुछ, कोई जैसे वो होती हैं गम वगैरह होती हैं, इस तरह कोई किसी शेड के लिए कोई कार्टून सा बन जाएगा, ऐसे कोई शेप बन जाएगी। कस्टम शेप्स इसमें हो सकती हैं कोई इफेक्ट अप्लाई करते करते। देखिए अब पता नहीं ये क्या शेप बन गया, मुझे नहीं पता किस चीज़ की शेप बन गई है। तो मैम किसको आपने किसी एक्सप्लोर दिन एक और क्लास लेके ना हमें कार्टूनिश लोगो सिखाना है। करेक्टर लोगो। जैसा कार्टूनिश टाइप होता है। जी मस्कोट लोगो जिसको कहते हैं। अच्छा आप वो करेक्टर की तो नहीं बात कर रहे, पोर्ट्रेट की? जी वही। पोर्ट्रेट लोगो, ओके। पोर्ट्रेट्स बनाने आपको आते हैं? नो मैम, सर को एक दफा कहा था तो उन्होंने कहा था वो हमारी वो कैटेगरी में नहीं आता। जी वो आउटलाइन में नहीं है ना, तो अगर आप खुद से ट्राई कर लें तो वेल एंड गुड। वैसे आउटलाइंस में तो नहीं है, वो एक ना प्रॉपर कैटेगरी है, एक प्रॉपर स्किल्स है। यू कैन से कि पोर्ट्रेट उसमें डिफरेंट आ जाता है। अभी तो मैं जल्दी जल्दी क्लास कंप्लीट करूंगी। नेक्स्ट अगर मेरी कोई क्लास हुई तो उसमें थोड़ा सा ना मैं एक्सप्लोर आप लोगों को कर दूंगी कि आप लोग कैसे बना सकते हैं, एंड मास्कोट लोगो कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को कर दूंगी। उसके साथ मिनिमलिस्ट लोगो जो है वो भी थोड़े से दिखा भी दूंगी, थोड़ा सा बताना बनाना भी बता दूंगी। अभी अब आई थिंक सो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा यूआई यूएक्स से, आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं फिर एक दिन क्लास को अरेंज कर लेंगे। इसी तरह ये पुकर है, ब्रॉट है, रफ है, आप डिफरेंट जो मर्जी इसमें से ओपन करेंगे। आई थिंक हमने पहले एक्सप्लोर किया ना, हाँ जी ये एक्सप्लोर कर चुके हैं। इसमें डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, कभी कभी मजे मजे की चीजें बनाने को दिल करता है तो मतलब यहाँ से ना जिग जैग में और भी बहुत कुछ बन सकता है। ये देखिए ये भी एक स्टार टाइप बन गया है, कुछ पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं। ऐसे ही आप इस चीज को ना एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी इसमें 3D भी है, आई डोंट नो कि आउटलाइन में 3D है कि नहीं, मैं आउटलाइन चेक करूंगी, अगर हुआ तो वो भी हम देखेंगे। उसमें बड़ी प्यारी प्यारी चीजें बन जाती हैं। अच्छा खासा लेंथी टॉपिक है, 2-3 क्लासेस उस पे हो सकती हैं 3D पे। तो अच्छा आज हमने क्या क्या किया, 1 बाय 1 2-3 बंदे जो हैं 1 बाय 1 मैं नेम देख लूं तो आप मुझे बताएंगे हमने क्या क्या किया। ठीक है, सबसे पहले मुकद्दस अब्बास, आप बताएंगी प्लीज हमने आज क्या क्या किया है। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपवर्क पे प्रोफाइल क्रिएट करना बताई है जी, और देन आपने हमें टेक्स्ट पे कुछ इफेक्ट्स लगाना सिखाए हैं जी, और आपने क्लिपिंग मास्क टेक्स्ट में अप्लाई करना सिखाया। जी चलिए ठीक है। उस्मान और ख्वाजा आप आपने बताएं। कुछ स्टाइल ठीक है मुकद्दस, ठीक है यही उस्मान आप चीजें हैं। बताएं। इसके अलावा आपने कंपाउंड पाथ का बताया था, इफेक्ट अभी बताया है, जो सा जी डिस्ट्रोड एंड वो जो सा इफेक्ट्स हैं वो आपने स्टाइल्स, बताए हैं टेक्स्ट के स्टाइल्स यू ऊपर। कैन से स्टाइल्स का, ये इफेक्ट्स का, स्टाइल्स स्टाइल्स आपने का। बताए हैं, उसके अलावा आपने शेडो बताया है, आउटलाइन जी बताई है, जी जी। ये चीजें आपने बताई हैं। जी इसके अलावा भी एडोबी इलस्ट्रेटर में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। टेक्स्ट जो होते हैं उन पे डिफरेंट स्टाइल्स बने बनाए भी पड़े हुए हैं। फोटोशॉप में जिस तरह है इस तरह भी पड़े हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। अगर आप लोगों ने एक्सप्लोर वो किए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किए तो हम लोग फिर किसी क्लास में इंशाल्लाह वो कर लेंगे। एंड जनाब हमने आज जो किया है अपवर्क किया है वो हमने डीपली किया है, आई थिंक सो 1 आवर प्लस उस पर टाइम लगा है। उसके अलावा हमने स्टाइल्स किए हैं, हमने ऑफसेट पाथ किए हैं, हमने क्लिपिंग मास्क किया है, टेक्स्ट क्लिपिंग मास्क किया है। टेक्स्ट क्लिपिंग मास्क में किसी को कोई इशू हो कि हमने कैसे किया या कोई कंफ्यूजन हो? एनीवन? नो मैम। ठीक हो गया, गुड। एंड उसके अलावा कंपाउंड पाथ करना है, वो कैसे करना है, टेक्स्ट को कंपाउंड पाथ में क्या करके तो क्या करना है, तो ये अप्लाई होता है, पिक्चर अप्लाई होती है। एंड दैट्स ऑल। शेडो अप्लाई किए हैं, ये शेडो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारे इफेक्ट्स इससे बन जाते हैं। तो आप लोग अपने तौर पे एक्सप्लोर कीजिएगा, और आप लोग सारे अपने नेम का आप लोगों के लिए ये एक छोटी सी असाइनमेंट है कि आप लोग अपने नेम पे आप लिखें, अपना ऊपर नेम लिखें, लाइक जैसे कि ये है बुशरा इजाज, बुशरा इजाज लिखेंगी, अपना नेम लिखेंगी, एंड
या फिर मुकद्दस अब्बास है, ऊपर अपना नेम लिखेंगी, नीचे ग्राफिक डिज़ाइन लिखेंगी, सॉरी ग्राफिक डिज़ाइनर लिखेंगी। तो आप जो अपना नेम है उस पे एक अलग से इमेज अप्लाई करेंगे, उसको कंपाउंड पाथ करके एक्सपेंड करके कंपाउंड पाथ करके फिर क्लिपिंग मास्क करेंगे इमेज, एंड इसी तरह आप ग्राफिक डिज़ाइन पे एक अलग, और उसका बैकग्राउंड जैसे कि मैंने ये लगाए हुए हैं, ये इस तरह कोई ना आप लगाएंगी प्यारा सा, जिसमें आपका वो आ रहा हो, क्या कहते हैं इसको, ग्रेडियंट आ रहा हो, जैसे ये मैंने लगाया हुआ है इस तरह, जैसे ये है ना मेरा नेम, इस तरह आप लोगों ने बनाना है। अपना नेम ऊपर आपकी लाइन में आ रहा हो, नीचे ग्राफिक डिजाइन आ रहा हो, या जस्ट अपना नेम भी बना लें इस तरह। और अगर आप ये बना लें, अपना नेम ऊपर बना लें और नीचे आप ग्राफिक डिजाइनर लिख लें और अलग अलग इमेज अप्लाई कर लें, जैसे मेरे नेम पे है, और बैकग्राउंड कुछ ऐसा लगा लें, तो ये आप फेसबुक की प्रोफाइल साइज लेके बनाए तो जबरदस्त बनेगा आप लोगों नहीं हो की। रही। ओ सॉरी, जस्ट 1 सेकंड, मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। जी, ये आप लोगों को नेम नजर आ रहा, मुस्कान गोंदल जो लिखा हुआ है? यस। हाँ जी, इसके बैकग्राउंड पे देखें एक ग्रेडियंट सा लगा हुआ है। इसी तरह कोई बैकग्राउंड ग्रेडियंट वाला लेके ऊपर अपना नेम लिख के नीचे ग्राफिक डिजाइनर लिख के आप अपने नेम पे एक अलग से लगाएंगे, उसको आउटलाइन भी देंगे, जिसको क्या कहते हैं ये, यू कैन से कि स्ट्रोक, ये भी देंगे, एंड एक अलग इमेज अप्लाई करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, कंपाउंड करेंगे, एंड देन करेंगे, और नीचे अपने नेम पे भी ग्राफिक डिजाइनर जो लिखेंगे उस पे भी। अगर मेरी नेक्स्ट क्लास हुई या फिर मैं सर को कहूँगी ये आप लोगों की एक असाइनमेंट है, चाहे तो अभी आप बैठ के बना लें, चाहे तो क्लास के बाद बना लें, तो आप लोग ये बनाएंगे, एंड मुझे फिर मैं आप लोगों की चेक करूंगी नेक्स्ट क्लास में कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं। अगर आ गया तो आप लोग जो बनाएंगे वो सर को दिखाएंगे कि हमने लास्ट क्लास में ये सीखा और ये हमने बनाया। ओके, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके मैम। मैं उस ग्रुप में, मैं मॉर्निंग ग्रुप में नहीं हूँ, मैं इवनिंग ग्रुप में हूँ। चले आप मॉर्निंग ग्रुप में कर दीजिएगा, मैं पूछ लूंगी सर से। मैंने इवनिंग, मेरे पास आज क्लास के स्टार्ट में 19 बच्चे थे और अभी 10 हैं ओनली, तो मैं अराउंड अबाउट 15 स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करूंगी कि वो ये चीज़ मुझे शो करवाएंगे। मैम आप हमारे मॉर्निंग ग्रुप में भी ऐड हो जाए। ग्रुप में